संघर्ष, एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवार की कहानी। शाम का समय था। सूरज डूब रहा था, लेकिन शर्मा परिवार की परेशानियां भी अपने चरम पर थीं। एक छोटे से किराए के मकान में रहने वाला यह परिवार हर दिन नए संघर्षों से जूझता था। पिता रमेश शर्मा एक प्राइवेट नौकरी में मामूली तनख्वाह पर काम करते थे। महीने का अंत आते आते हाथ में बचता कुछ नहीं था। फिर भी उनकी आंखों में एक ही सपना था, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना ताकि वे वह सब पा सकें जो उन्हें कभी नहीं मिला। माँ सुनीता शर्मा दिन रात घर और बजट संभालने की जद्दोजहद में लगी रहती। कभी दूध में पानी मिलाना तो कभी दाल में और पानी डालकर ज्यादा बनाना, यही उनकी रोज की जिंदगी थी। लेकिन वह कभी अपनी परेशानियों को बच्चों पर जाहिर नहीं होने देती। बड़ा बेटा रोहित, जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था, पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसकी आंखों में एक डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन उसे मालूम था कि इस सपने तक पहुंचने के लिए उसके माता पिता कितनी तकलीफें उठा रहे हैं। छोटी बहन पायल अभी 7 साल की थी, लेकिन उसे भी समझ आ गया था कि उसके माता पिता अमीर नहीं हैं। वह कभी गुड़िया की जिद नहीं करती, कभी आइसक्रीम के लिए रोती नहीं, क्योंकि वह माँ की आंखों में चिंता की रेखाएं देख सकती थी। उस दिन रमेश जी की तनख्वाह आने वाली थी। पूरा परिवार सोच रहा था कि इस महीने कुछ राहत मिलेगी, लेकिन जब रमेश घर लौटे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने बताया कि इस महीने ऑफिस में छटनी हुई है और उनकी नौकरी चली गई है। घर में सन्नाटा छा गया। सुनीता के हाथ में जो चाय की प्याली थी वह भी ठंडी हो गई। रोहित की किताबों के पन्ने तो खुले थे, लेकिन अब अक्षर धुंधले लगने लगे। पायल भी माँ के आंसू देखकर घबरा गई। लेकिन फिर रमेश ने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक मेरे शरीर में ताकत है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेहनत करता रहूंगा। रोहित ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा, मैं भी ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करूंगा। पायल ने भी अपनी मासूमियत में कहा, मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए माँ, मेरी पुरानी फ्रॉक से भी काम चल जाएगा। रमेश जी ने अगले ही दिन नौकरी की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिन बाद उन्हें एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम मिला। हाथों में कलम की जगह अब ईंटें थीं, लेकिन उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी, क्योंकि यह मेहनत उनके बच्चों के सपनों को जिंदा रखने के लिए थी। रोहित ने भी बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। रात को पढ़ाई करता और दिन में बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। कुछ साल बाद रोहित ने स्कॉलरशिप से मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। जिस दिन उसका एडमिशन हुआ, रमेश और सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज जब रोहित डॉक्टर बन चुका है, वह अपने माता पिता को एक अच्छे घर में ले आया है। लेकिन जब भी कोई उससे पूछता कि उसकी सफलता का राज क्या है, वह हमेशा एक ही जवाब देता है, मेरे माता पिता की मेहनत और त्याग ही मेरी असली दौलत है। #kisses। सपने गरीब नहीं होते, बस उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मेहनत और हिम्मत से हालात बदल सकते हैं। माता पिता के त्याग और संघर्ष का सम्मान करना चाहिए। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।